की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? दोस्तों, कभी कभी कुछ फिल्में रिलीज होने के पहले ही माहौल बना देती हैं और यही माहौल बना था जब शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान रिलीज हुई थी। अब वही माहौल फिर 2026 में बना है जब धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई है, रणवीर सिंह की ये फिल्म रिलीज हुई है। अब वही माहौल बना है, लोग बढ़ चढ़ के सिनेमा घरों में आ रहे हैं, लोगों को धुरंधर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वह इस बार कहानी सीधी सीधी देशभक्ति की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो हालत का शिकार होकर कुछ और ही बन जाता है। जसकीरत सिंह रंगी, जी हाँ, एक नौजवान जो आर्मी ऑफिसर बनने का सपना देखता है, लेकिन एक दर्दनाक घटना उसके पूरे जीवन को बदल देती है और यहीं से शुरू होता है उसका अंधेरे का सफर। उसे मौत की सजा तक मिल जाती है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आते हैं आर माधवन का किरदार अजय सान्याल, जो उसे एक गुप्त मिशन का हिस्सा बना देते हैं। धीरे धीरे जसकीरत बदल जाता है हमजा अली मजारी, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही शेर है, और फिल्म में वो सच में बब्बर शेर बनकर सामने आता है। देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस। क्या दमदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। जब वो इमोशनल सीन करते हैं तो उनका पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान बन जाना, जब वो एक्शन सीन करते हैं तो उनका एक खौफनाक एजेंट बन जाना, और जब वो ब्रूटल सीन करते हैं तो उनका किलर वाइब सामने आना, वो बताता है कि क्या वो वही रणवीर सिंह है जिन्होंने गली बॉय किया था, क्या वो वही रणवीर सिंह है जिन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया था। उस तरह के किरदार उन्होंने कॉमेडी दिया है, सिम्बा दिया है। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं और हम धुरंधर देखते हैं और हम धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज देखते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है रणवीर सिंह को लेकर, भैया वो पूरी तरह से बदल जाती। कह सकते हैं कि जिस तरह से रणवीर सिंह और जितने सपोर्टिव स्टार कास्ट थे फिल्म में, आंखों से जो एक्टिंग कर रहे थे वो दमदार थी। अगर मैं रणवीर सिंह की एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करूँ तो देखिए, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सीन था जहाँ पर रणवीर सिंह जो है वो जंजीर से जकड़े हुए होते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। वो सीन अपने आप में एक पावरफुल सीन था, जिस सीन पर ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई, सच में काबिलिए तारीफ है। उसके अलावा अगर मैं सपोर्टिव स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो क्या ही कहना, अर्जुन रामपाल विलन के रूप में बहुत ही दमदार उन्होंने रोल अदा किया है। उसके अलावा संजय दत्त जी ने बहुत ही छोटे समय के लिए संजय दत्त आते हैं, लेकिन उन्होंने जो लाइमलाइट ले ली है पूरे फिल्म में वो सच में काबिलिए तारीफ है। उसके अलावा यामी गौतम भी दिखती हैं। यामी गौतम एक नया मोड़ लेकर आती हैं फिल्म में, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का कनेक्शन लेकर आती हैं इस फिल्म में। इसके अलावा अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो देखिए, इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए 26/11 अटैक ये उसमें बताया गया है, खालिस्तानी एंगल भी लाया गया है, पंजाब ड्रग केस के बारे में भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, और इसके अलावा इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी को भी इसमें रेफरेंस दिया गया है। इस फिल्म में इस तरह से बताया गया है कि व्हाट इफ अगर ये हो जाता, व्हाट इफ अगर ये हुआ हो, इस तरह से इस फिल्म को ना लाया गया है, थोड़ा सिनेमैटिक बनाने की कोशिश की गई है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर। देखिए, फिल्म का म्यूजिक ना काफी मिक्स है। नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली का टच है, किशोर कुमार का नॉस्टैल्जिया है, इंटरनेशनल सॉन्ग्स हैं, यानी एक्शन के बीच म्यूजिक भी आपको अलग अलग फ्लेवर्स देता है। देखिए, अगर मैं फिल्म की क्लाइमेक्स की बात करूँ तो देखिए, मुझे क्लाइमेक्स से कुछ इतना खास नहीं लगा जितना फर्स्ट पार्ट में क्लाइमेक्स लगा था। और वॉयलेंस की बात करूँ तो कहीं कहीं ऐसा फील होता है हमें कि यार ये वॉयलेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो है थोड़ी सी फिक्शनल मोड पे जा रही है, रियलिस्टिक है लेकिन थोड़ी सी फिक्शनल मोड फिल्म में लाई जा रही है। तो कुछ ऐसा भी कनेक्शन इस धुरंधर द रिवेंज फिल्म में था। देखिए, बहुत लोगों के दिल में ये बात होगी कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी है, एक सवाल आप लोगों के मन में था जो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, उन सवालों का जवाब जो है वो धुरंधर द रिवेंज है। पार्ट 1 सवाल था और धुरंधर द रिवेंज वो जवाब है, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये धुरंधर वैसा क्यों था, अब ये धुरंधर ऐसा क्यों है। तो ज़रूर आपको ये पार्ट देखना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा पार्ट 2। उसके अलावा अगर मैं रणवीर सिंह की बात करूँ तो 1 मैन शो था, और अगर मैं अक्षय खन्ना की बात करूँ, मैं बिल्कुल उन्हें नहीं भूल सकती इस फिल्म में। कहीं ना आपको अक्षय खन्ना की कमी महसूस होती है, लेकिन फिल्म में ना उनका जिक्र होता है। फिल्म को वो अक्षय खन्ना बांधे हुए रहते हैं, भले उस फिल्म में वो नजर नहीं आते। तो 1 मैन शो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज जाइए, रणवीर सिंह को देखिए। मुझे कैसी लगी फिल्म? मुझे बढ़िया लगी। मैं इस फिल्म को जो है 3.5 स्टार से नवाजूंगी। आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बस देखते रहिए बज़ूका शो टाइम।